नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जांतव रेशे। इसमें शिक्षण बिंदु है जांतव रेशे, ऊन और रेशम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण जांतव रेशे। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र जांतव रेशों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र जांतव रेशों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र जांतव रेशों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र जांतव रेशों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र जांतव रेशों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र जांतव रेशों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र जांतव रेशों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र जांतव रेशों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र जांतव रेशों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र जांतव रेशों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र जांतव रेशों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समझ कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र जांतव रेशों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जंतु रेशे किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? जंतुओं द्वारा। किसी एक जंतु रेशे का नाम बताइए। ऊन। ऊन हमें किस जंतु से प्राप्त होती है? भेड़ द्वारा। भेड़ के शरीर के किस भाग से ऊन बनाई जाती है? बालों द्वारा। बालों द्वारा ऊन किस प्रकार बनाई जाती है? संभावित उत्तर। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम जांतव रेशों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं या विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जांतव रेशे, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ऊन द्वारा क्या बनाया जाता है? गर्म वस्त्र। गर्म वस्त्र ऊन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? सर्दी के बचाव हेतु। जांतव रेशों से आप क्या समझते हैं? संभावित उत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन, रेशम मुख्य जांतव रेशे हैं। जांतव रेशे एक प्रकार के प्राकृतिक रेशे हैं। ऊन का निर्माण भेड़ के बालों से व रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है जांतव रेशे कहलाते हैं, जैसे ऊन, रेशम। यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे। किसी एक जांतव रेशे का नाम बताइए। ऊन। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है ऊन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भेड़ कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने के कारण भेड़ के शरीर पर किसकी घनी परत होती है? बालों की। भेड़ के बालों द्वारा ऊन किस प्रकार प्राप्त होती है? संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भेड़, बकरी, ऊंट, याक व खरगोश के बालों द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है। तंतु रूपी मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऊन बनाने हेतु सर्वप्रथम भेड़ के शरीर से बालों को उतार लिया जाता है, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं। बालों से चिकनाई व धूल के कण हटाने की प्रक्रिया अपमार्जन कहलाती है। बालों को अलग अलग करना छंटाई कहलाता है। रेशों को धागे के रूप में काट कर रंगाई की जाती है, फिर लपेट कर धागा बनाकर रीलिंग की जाती है। फिर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में भेड़ के बालों को शरीर से उतारना कटाई कहलाता है। कटाई के पश्चात अभिमार्जन, छंटाई, रंगाई व रीलिंग द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भेड़ के शरीर द्वारा ऊन उतारना क्या कहलाता है? कटाई। अभिमार्जन में क्या किया जाता है? बालों से धूल व चिकनाई हटाई जाती है। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है रेशम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट द्वारा।
रेशम किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक रेशा। रेशम कीट द्वारा रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? संभावित उत्तर विधि, परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। फिर है छात्राध्यापकतन, जिसमें लिखेंगे रेशम रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट शहतूत के पौधे पर रहता है, वे इनकी पत्तियां खाता है। मादा रेशम कीट अंडे देता है जिससे कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं। ये कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाते हैं तथा रेशम ग्रंथि द्वारा धागे संदृश संरचना स्रावित करती है। ये रेशम का धागा लार्वा के चारों ओर लिपटकर कोटन का निर्माण करता है। इसी कोकून से, कोकून यहाँ पर दोस्तों लिखना है, लिपटकर कोकून का निर्माण करता है और इसी कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपर सार में रेशम कीट द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। मादा कीट के अंडों द्वारा कैटरपिलर लार्वा निकलता है जिसकी कोकून अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो लार्वा है, यहाँ पर प्यूपा रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उससे संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए, कैटरपिलर। रेशम कीट कहाँ रहता है? शहतूत की पत्तियों पर। विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जानते हो रेशे प्राप्त किए जाते हैं पौधों से, सांद्र से, दोनों से, उपयुक्त सभी। रेशे हैं प्राकृतिक या कृत्रिम। यहाँ पर है दोस्तों रेशम जो है वो रेशा है प्राकृतिक या कृत्रिम। क्या बकरी द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है? सत्य या असत्य? ऊन किस प्रकार प्राप्त की जाती है? जानते हो रेशों के नाम लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है समझाइए और अंत में परिवक्षक टिप्पणी।